नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, अब हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 12वीं त्रैमासिक परीक्षा इतिहास के पेपर का सॉल्यूशन। तो साथियों, जल्दी से हम इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनके हल देख लेते हैं। सबसे पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है इसमें, हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। तो ये इसका आ जाएगा सा वाला, हड़प्पाई मोहर। हड़प्पा लिपि लिखी जाती थी, तो इसका आ जाएगा दाएं से बाएं की ओर। बी वाला ऑप्शन इसका सही रहेगा। सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला? तीसरे का तो इसका आ जाएगा एरंड मतलब सागर में। उसके बाद में बहुपति विवाह प्रणाली प्रचलित थी, तो इसका आ जाएगा पांडवों में। ऋग्वेद में किन देवताओं का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में साथियों उल्लेख मिलता है सभी का, अग्नि, इंद्र और सोम, सभी का उल्लेख मिलता है। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक देव का जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में। अगला प्रश्न है साथियों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला जो प्रश्न है, कई पुरातत्वविदों का मानना है कि हाजा पक्षी था। तो हाजा पक्षी था मोर। कौन था साथियों? मोर था। उसके बाद में दूसरा जो प्रश्न है, नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के अवशेष मिले हैं। तो इसका सही आंसर है शोर शोरतुघई। शोरतुघई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के अवशेष मिले हैं। तीसरा जो है, ने अपने संदेश पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए। तो इसका सही आंसर है अशोक। तीसरे का सही आंसर है अशोक ने। उसके बाद में चौथा है साथियों, संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग के लिए किया जाता है। तो परिवार के लिए। उसके बाद में जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को समर्पित किया। पांचवा जो है इसका सही आंसर है सुल्तान जहां बेगम। सुल्तान जहां बेगम। टेबल्स इन द मुगल एम्पायर की रचना है। तो इसकी रचना है बर्नियर। बर्नियर। अगला जो प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। क्वेश्चन नंबर तीसरा, बुद्ध के प्रिय शिष्य। तो बुद्ध के प्रिय शिष्य थे आनंद। दूसरा जो है जैन धर्म, तो इसका आ जाएगा ऋषभ देव। तीसरा जो है अल बरूनी, तो इसका आ जाएगा उज्बेकिस्तान। चौथा है इब्न बतूता। चौथा जो है इसका आ जाएगा मोरक्को। उसके बाद में पांचवा जो है अलवार। अलवार का आ जाएगा विष्णु भक्त। और छठा जो है नयनार, इसका आ जाएगा शिव भक्त। अगला प्रश्न है साथियों, चौथा प्रश्न, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। सर
अलेक्जेंडर कनिंघम। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर विशाल स्नानागार मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर विशाल स्नानागार मिला है? तो ये आ जाएगा मोहनजोदड़ो। उसके बाद में है सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं मुद्रा शास्त्र। उसके बाद में पितृवंशिकता का क्या अर्थ है? तो पितृवंशिकता का अर्थ है साथियों वह वंश परंपरा जो पिता के पुत्र फिर पौत्र पपौत्र आदि से चलती है। पांचवा है महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। छठा जो है मापतंत्र छठा जो है अल बरूनी किन भाषाओं का जानकार था? अल बरूनी जो है एक तो इनकी भाषा थी सीरियाई, उसके बाद में सीरियाई के बाद में ये जो है हिब्रू भाषा भी जानते थे, हिब्रू या हिब्रू भाषा। उसके बाद में संस्कृत और फारसी। उसके बाद में साथियों अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सत्य असत्य में लिखिए। इसमें पहला है हड़प्पाई पाट चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे, ये बिल्कुल सही है। कुषाण शासकों ने देवपुत्र की उपाधि धारण की, ये भी बिल्कुल सही है। सम्राट अशोक ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया, ये जो है तीसरा जो है गलत है। गोत्र परंपरा में प्रत्येक गोत्र का नाम एक ऋषि के नाम पर होता है, ये बिल्कुल सही है। जैन आगम प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, ये भी बिल्कुल सही है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी, ये भी बिल्कुल सही है। तो साथियों ये जो था हमारा इतिहास का पेपर कक्षा 12वीं का, आपको आपके सारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनके जो है हल मिल गए होंगे। साथियों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।